हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 44 और 45 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, नींद और श्वास लेना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है। मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस ढंग से पका हुआ भोजन व स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार मनोरंजन के अच्छे साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं। नाटक, सिनेमा और घूमना, खेलना आदि ये सभी मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। यानी मनोरंजन के ऊपर दिया हुआ है, यानी कि मनोरंजन के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव जीवन के लिए आवश्यक है। तो मानव जीवन के लिए भोजन, नींद और श्वास लेना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, मनोरंजन विकास करता है मन का, मस्तिष्क का, यानी दोनों का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? मनोरंजन का महत्व। क्वेश्चन नंबर 4, मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? मनोरंजन के साधन है नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना इत्यादि मनोरंजन के साधन हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा और क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा योग, व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद इत्यादि आवश्यक हैं। क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है? अपने विचार लिखिए। हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है, क्योंकि व्यायाम से हमारा शरीर हष्ट पुष्ट तथा निरोगी बनता है। हमारे कार्यपत्रक 44 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 45 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ने अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी चींटी के बारे में दिया हुआ है कि वो बार बार कोशिश करती है, दाना लेकर के ऊपर चढ़ती है। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें इस कविता से सीख मिलती है। हमें चींटी की तरह कमज़ोर होना चाहिए, हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए,
हमें फिसलते रहना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, या फिर इसका शीर्षक नन्ही चींटी का प्रयास भी हो सकता है, यानी दोनों राइट है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, नन्ही चींटी का प्रयास। क्वेश्चन नंबर 4, चींटी के मन में साहस कब भर जाता है? जब वह दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है और बार बार फिसलती है। क्वेश्चन नंबर 5, चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती है? जब वह फिसलने पर भी बार बार चढ़ती है और आखिर में दीवार पर चढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में बार बार प्रयास करना बताया गया है। इसका भाव यह है कि हमें असफल होने पर भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें फिर से विश्वास के साथ मेहनत और प्रयास करना चाहिए, आखिर में हमें सफलता जरूर मिलती है। मैं सारा कपड़ा तार लिया इस तक आके कट्टा रोक लिया पर गोल फिर हमने की वासन भागे जाए साथ भागे उसके बहुत छोटे छोटे